कब रिलीज हो रहा है जोकर 2 का पहला ट्रेलर। आखिर रॉबर्ट पैटिसन के बैटमैन 2 के डिले के पीछे असल कारण क्या है, किस तरह का नया सम्मान दिया गया है डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को, कौन बनाने वाला है मैट्रिक्स 5 और क्या सचमुच सैम राइमी की स्पाइडरमैन 4 बनने वाली है। इस हफ्ते काफी गजब की नई अपडेट्स आई हैं, तो उन सब से अपडेट होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्वल के कुछ बड़े अपडेट से, जहां पर अपेरेंटली स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग इस साल बहुत ही जल्दी चालू होने वाली है और सब कुछ अगर सही रहा तो वो सितंबर से ही स्टार्ट हो सकती है। रिसेंटली हमें ये भी खबर जानने को मिली थी कि ज़ेंडाया ने अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़वाया है, तो होपफुली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की कहानी और लंबी हो सकती है और हो सकता है कि शायद इस मूवी को आगे जाकर जस्टिन लिन डायरेक्ट कर सकते हैं। एनी हाउ, चलिए अब बात करते हैं फैंटास्टिक 4 की रीबूट मूवी की। तो जहां पर बहुत सारे फैंस ने एक्चुअली फैंटास्टिक 4 के अनाउंसमेंट पोस्टर को देखकर इस बात का काइंड ऑफ अंदाजा लगाया था कि ये मूवी हो सकता है कि अल्टरनेट टाइमलाइन पर बेस्ड हो। अब लगता है कि फाइनली वो अंदाजा काइंड ऑफ सच होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर कुछ सोर्सेज ये बात दावा कर रही हैं कि इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि हमें फैंटास्टिक 4 एक अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर देखने को मिले। और ये बेसिकली बात सेंस भी बनाएगी, क्योंकि फैंटास्टिक 4 अगर 1960 से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बारे में हमें कुछ जानने को क्यों नहीं मिला, और अल्टरनेट यूनिवर्स उसका एक काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सकती है। इसके अलावा थंडरबोल्ट्स मूवी से एक्ट्रेस फ्लोरेंस पग के कैरेक्टर येलेना बेलोवा के सेट फुटेजेस उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं और बेसिकली इस मूवी की फिल्मिंग बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है और होपफुली हमें बहुत ही जल्दी इसका एक नया ट्रेलर देखने को मिल जाए, जहां पर ये मूवी एक्चुअली 2025 में रिलीज होने के लिए स्लेटेड है। वहीं पर दूसरी ओर मार्वल ज़ॉम्बीज की तरफ से खबर आ रही है, जो बेसिकली व्हाट इफ सीरीज का एक काइंड ऑफ स्पिन ऑफ होने वाली है और ये सीजन 1 में दिखाए हुए ज़ॉम्बी यूनिवर्स की पूरी कहानी होने वाली है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस आने वाली सीरीज को एक्चुअली आर रेटिंग मिल सकती है, जो कि ऑफ कोर्स इस जैसे शो को मिलनी ही चाहिए। खैर, मार्वल की एनिमेटेड सीरीज की बात हो रही है तो फिलहाल सुपरहिट चल रहे एक्स-मैन 97 की भी बात कर लेते हैं, जहां पर इसका सीजन 3 भी आगे प्रोडक्शन में चल रहा है, जहां पर सीजन 1 की रिलीज से पहले ही इसके सीजन 2 के प्रोडक्शन पर भी काम चालू हो चुका था। अब सीजन 1 की पॉपुलैरिटी को देखकर लगता है कि मार्वल कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ गया है और वो सीजन 3 पर भी काम चालू कर चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स मार्वल यूनिवर्स के अंदर आयरन फिस्ट का रोल प्ले करने वाले फिन जोन्स की तरफ से खबर निकल कर आ रही है, जहां पर उन्होंने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पर आयरन फिस्ट और ल्यूक केज की फोटो डाली थी, जो कि बहुत सारे लोग को ऐसा ही फील हो रहा है कि उनके आने वाले किसी रोल के लिए एक हिंट हो सकता है। वैसे ये दोनों ही कैरेक्टर्स कॉमिक बुक के अंदर बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनके डायनामिक पर फोकस करने का प्लान किया जा रहा हो। वैसे भी रिसेंटली हमें ये भी खबर सुनने को मिली थी कि शैंग-ची मूवी के अंदर एक आयरन फिस्ट भी हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि शायद डैनी रैंड का आयरन फिस्ट होगा या कोई और, ये भी पता नहीं था। इसके अलावा फाइनली अगर एवेंजर्स 5 के बारे में बात करें तो इसके बावजूद कि यहाँ पर जोनाथन मेजर्स को कैंग द कॉन्करर के रोल से हटा दिया गया है और एवेंजर्स 5 जो कि बेसिकली एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी होने वाली थी, कुछ रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही है कि शायद इन सब के बावजूद भी हमें एवेंजर्स 5 अगले साल से शूट होती हुई नजर आ सकती है। तो पॉसिबली या तो कैंग द कॉन्करर के लिए एक रिप्लेसमेंट एक्टर को ढूंढ लिया गया है या इस कैरेक्टर को ही किसी प्रकार से किसी और मेजर विलन से रिप्लेस किया गया है। आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा। इसके अलावा मार्वल की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर है स्पाइडरमैन फैंस के लिए, जहां पर अपेरेंटली सैम राइमी ने इस बात का दावा किया है कि वो और टोबी मैगवायर एक्चुअली कई दिनों से एक दूसरे से स्पाइडरमैन 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसे फैंस काइंड ऑफ स्पाइडरमैन 4 का कंफर्मेशन मान रहे हैं। बट अपेरेंटली ये सिर्फ और सिर्फ सैम रेमी की फिलहाल इच्छा है और अभी सोनी की तरफ से इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। स्पाइडरमैन की बात चल रही है तो यहाँ पर एक और खबर को ऐड कर लेते हैं, जहाँ पर अपेरेंटली टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें मैडम वेब मूवी के अंदर दिखने वाला था और वो बेसिकली इज़ेकिएल सिम के साथ लड़ता हुआ दिखता, जिसके कॉन्सेप्ट आर्ट को बेसिकली रिवील किया गया है। तो क्या मैडम वेब भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है? पता नहीं ये सोनी और मार्वल स्टूडियोज वाले कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं। इसके अलावा डेयरडेविल बॉर्न अगेन का पहला ऑफिशियल लुक वॉल्ट डिज्नी की 2024 के एनुअल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर में दिखाया गया। साथ ही साथ जो बंथॉल के पनिशर और चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल के कई सारे नए बिहाइंड द सीन सेट फुटेज भी रिवील किए गए। अब चलिए बात करते हैं डीसी की कुछ खबरों की, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, बट रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा रूमर उठ कर आ रहा है, जहां पर जेम्स गन और मैट रिव्स बैटमैन को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। जहां पर कुछ रूमर्ड रिपोर्ट्स के हिसाब से जेम्स गन एक्चुअली रॉबर्ट पैटिसन को
अपनी क्रिएटेड यूनिवर्स के अंदर लाना चाहते हैं, वहीं पर मैट रीव्स उसे सेपरेट रखना चाहते हैं और अपेरेंटली बिहाइंड सीन इन्हीं सारे पंगों के चलते बैटमैन 2 को एक्चुअली डिले किया जा रहा है। बाय द वे ये मूवी नेक्स्ट ईयर शूटिंग के लिए स्लेटेड है, बट मुझे कमेंट्स में आप बताइए कि आपको क्या लगता है, बैटमैन 2 को एक सेपरेट यूनिवर्स में होना चाहिए या जेम्स गन की यूनिवर्स में। इसके अलावा चलिए डीसी की दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं, जहां पर जोकर 2 की तरफ से खबर निकल कर आ रही है, जहां पर इसे बेसिकली ऑफिशियल आर रेटिंग मिल चुकी है, जिसमें इसे स्ट्रॉन्ग वायलेंस, सेक्सुअलिटी, लैंग्वेज और न्यूडिटी के लिए रेट किया गया है। साथ ही साथ इसका पहला ट्रेलर अप्रैल 9 को रिलीज होने वाला है। अब चलिए बात करते हैं हॉलीवुड की कुछ बड़ी खबरों के बारे में, जहां पर सबसे पहले गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की कलेक्शन की बात कर लें तो डोमेस्टिकली इस मूवी ने 2 दिन के अंदर अंदर $80 मिलियन कमाया है, जिसे कंपेयर किया जाए रिसेंटली रिलीज हुई ड्यून 2 से तो उसने $82 मिलियन कमाए थे। और अब तक अगर इसके कलेक्शन की बात की जाए तो इसने अब तक $590 मिलियन कमाए हैं, जो इसे अब तक की इस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनाती है। वहीं पर रिसेंटली स्टीवन स्पीलबर्ग ने भी ड्यून 2 को देखा और उनके हिसाब से ये अब तक की सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी थी जो उन्होंने अभी तक देखी थी। इसके अलावा फाइनली क्रिस्टोफर नोलन को ब्रिटिश रॉयल फैमिली की तरफ से नाइटहुड का स्टेटस दिया गया है, जो कि ब्रिटेन की सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑनर्स में से एक माना जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ विनी द पू का सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है, विनी द पू ब्लड एंड हनी 2 के नाम से। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि इसने 100% ऑफ रॉटन टोमेटोज फिलहाल जनरेट किए हैं। रिसेंटली इसके पूरे के पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स के बनने की भी खबर आ रही थी, जो कि अब लगता है कि काफी अच्छे से पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा रॉबर्ट पैटिसन की एक और मूवी इस साल रिलीज होने वाली थी, जिसका नाम था मिकी 17, जिसे पैरासाइट के डायरेक्टर बॉन जूंग हो डायरेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब ये मूवी अगले साल के 31 जनवरी को रिलीज होगी। साथ ही साथ सोनिक 3 और टॉप गन 3 की भी खबरें निकल कर आ रही हैं, जहां पर इस हफ्ते टॉम क्रूज ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि टॉप गन 3 पर काम चालू हो चुका है। वहीं पर सोनिक 3 की भी शूटिंग खत्म हो चुकी है और इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चालू हो चुका है। साथ ही साथ इसी मूवी यूनिवर्स से जुड़े हुए नकल्स का भी टीवी शो का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो इस साल हमें पैरामाउंट प्लस पर देखने को मिलेगा। और फाइनली हॉलीवुड की कुछ और बड़ी खबरों के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर मैट्रिक्स की एक नई मूवी पर ऑफिशियली काम चालू हो चुका है, जिसे एक्चुअली ड्रू गोडार्ड लिख और डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है कि ये आगे नियो की कहानी होने वाली है या नहीं। फाइनली बात करें एक्टर चैंस पैरदोमो की, जो हमें रिसेंटली जेन बी की सीजन 1 में देखने को मिले थे, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। सो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से अपडेट्स के बारे में मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसे ही ऑसम अपडेट्स को हर हफ्ते मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही ऑसम वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।